guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, कॉमर्स का चैप्टर हमारा चल रहा था मार्केट इक्विलिब्रियम और उसके अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा और जब हम सप्लाई में चेंज करेंगे चाहे वो राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड तो उसका हमारे प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई में चेंज होगा। एक्सेप्शनल केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉर्मली सप्लाई में जो चेंज हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके थे, लेकिन इस वीडियो में कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। जैसे डिमांड कर्व, अगर हमारा डिमांड कर्व इलास्टिसिटी हो, परफेक्ट इलास्टिक हो, डिमांड अगर हमारी परफेक्ट इलास्टिक हो तो फिर सप्लाई में चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा OXY प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। डिमांड की बात कर रहा है, डिमांड अगर हमारी परफेक्ट इलास्टिक है, इस तरीके से होती है हमारी परफेक्ट इलास्टिक, OX की बिल्कुल पैरेलल होती है या नहीं होती। OX की बिल्कुल पैरेलल हो गई हमारी डिमांड। डिमांड हमारी परफेक्ट इलास्टिक है, वो कंडीशन बता रहा है, वो सिचुएशन बता रहा है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम सप्लाई में चेंज करेंगे तो सप्लाई कर्व हमारा इस तरीके से, ठीक है। यह हमारा ऐसे सप्लाई कर्व है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई आपस में यहाँ काट रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। और ये प्राइसेस, ये ई पॉइंट आ गया। अब हमने सप्लाई में चेंज करना है, सप्लाई में राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। सप्लाई में अगर हम राइट हैंड साइड चेंज करते हैं, सप्लाई को अगर इंक्रीज करते हैं तो देखिएगा S1 कर्व हमारा आ गया और ये डिमांड कर्व को कहाँ काट रहा है, यहाँ पर E1 पॉइंट के ऊपर काट रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा हमारे प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट पड़ नहीं हुआ। प्राइस बिल्कुल रिमेन कांस्टेंट है, जैसे पहले थी वैसे ही अब है। बट क्वांटिटी देखिएगा, क्वांटिटी हमारी Q से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, Q1 हो गई। समझ में आ रही बात। जब डिमांड हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, एक्सेप्शनल केस है, जब उसके बाद अगर हम सप्लाई में चेंज करेंगे, सप्लाई को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, इंक्रीज करेंगे सप्लाई में, तो उसका प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया कि प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और क्वांटिटी हमारी Q से इंक्रीज होकर Q1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। अब हम सप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं सप्लाई को, ठीक है, डिक्रीज करते हैं सप्लाई के अंदर। देखिएगा एक ही डायग्राम के अंदर बता रही हूँ, वैसे आप चाहो तो अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हो। ये हमारा S2 कर्व आ गया। अगर सप्लाई में हमने डिक्रीज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सप्लाई को शिफ्ट कर दिया। अब देखना ये डिमांड कर्व को कहाँ पर काटता है, डिमांड कर्व को यहाँ काटता है। उससे इफेक्ट देखिएगा प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी हमारी रिड्यूस हो गई, कितना Q से रिड्यूस होकर Q2 हो गई और प्राइसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ में आया। एक ही बात मैंने, दो बात मैंने एक ही डायग्राम के अंदर बता दी। आप चाहो तो जो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया था राइट हैंड साइड इंक्रीज, सप्लाई में इंक्रीज करना, वो अलग डायग्राम में शो आउट कर सकते हो, और सप्लाई को डिक्रीज करना और उसका प्राइस एंड क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ना आप अलग डायग्राम के अंदर शो आउट कर सकते हो। यहाँ मैंने एक ही डायग्राम के अंदर दिखा दिया आपको। सप्लाई को जब हमने इंक्रीज किया तो उसका हमारे प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई। सप्लाई को जैसे ही हमने डिक्रीज किया तो वैसे प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। समझ में आ रही बात। दैट इज द एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस के अंदर अगर हम सप्लाई को चेंज करते हैं तो उससे हमारी प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया। जब हमने एक्सेप्शनल केस फर्स्ट वाला केस रीड आउट किया अभी, तो मतलब अगर हमने डिमांड कर्व को क्या मान लिया, परफेक्टली इलास्टिक। अब हम सेकंड सिचुएशन की बात करेंगे। ये भी एक्सेप्शनल केस के अंदर ही है। अगर हम हमारे डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक मान लेते हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक, देखिएगा प्राइस, ये हमारी डिमांड कर्व, ये हमने हमारा DD कर्व मान लिया, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। समझ में आ रही बात। ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, OY के बिल्कुल पैरेलल है। अब सप्लाई कर्व को देखते हैं। ये सप्लाई कर्व हमारा आ गया, ये आ गया हमारा सप्लाई कर्व। सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में कहाँ काट रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है, ठीक है। अब हमने सप्लाई में फिर से चेंज करना है। सप्लाई को एक बार इंक्रीज करके दिखाना है और एक बार डिक्रीज करके दिखाना है। सप्लाई को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये आ गया हमारा अनदर कर्व S1। ये डिमांड कर्व को कहाँ काट रहा है, ये डिमांड कर्व को यहाँ पे कट ऑफ कर रहा है।
उसका हमारी प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट देखो क्या पड़ा। क्वांटिटी बिल्कुल सेम आई है, कोई चेंज नहीं हुआ, बट जो हमारे प्राइजेस थे वो प्राइजेस देखेगा P से कम होकर के P1 हो गए। ठीक है, जब हमने सप्लाई को इंक्रीज किया तो उससे हमारे प्राइस क्या होगी, P से डिक्रीज होकर P1 हो गया, बट क्वांटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम डिक्रीज करके देखते हैं सप्लाई को। डिक्रीज कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने सप्लाई को क्या किया, डिक्रीज कर दिया। वो डिमांड कर वो कहाँ पर कट ऑफ कर रहा है, देखो कंफ्यूज मत होना, ये डिमांड करता हमारा इन इलास्टिक, ये डिमांड कर वो यहाँ पर कट ऑफ कर रही है। ठीक है, अब देखो उसका इफेक्ट देखिएगा, ये प्राइजेस P से इंक्रीज होकर P2 हो गए और क्वांटिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, P से इंक्रीज होकर क्या हो गया, P2 हो गया प्राइस। जब डिमांड हमारी एक्सेप्शनल केस के अंदर, जब डिमांड हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है, इस तरीके से है, OY के बिल्कुल पैरेलल है, तो उस कंडीशन में जब हम सप्लाई को इंक्रीज करेंगे या सप्लाई को डिक्रीज करेंगे, या राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो उससे हमारी प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आया, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे एक्सेप्शनल केस के अंदर आते हैं। एक्सेप्शनल केस में अगर हम सप्लाई को शिफ्ट करते हैं तो उससे हमारी प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, तो सप्लाई में नॉर्मली भी चेंज करना है, हमने इंक्रीज करके दिखाना है, डिक्रीज करके दिखाना है, और सप्लाई को एक्सेप्शनल केस के अकॉर्डिंग भी हमने चेंज करके दिखाना है। हो गया सप्लाई में चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड की बात करें अभी, चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं डिमांड की। अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड। डिमांड कर्व को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो नॉर्मली केस के अकॉर्डिंग बात कर रही हूं मैं, नॉर्मली केस OX Y प्राइजेस क्वांटिटी, ये सप्लाई ये डिमांड, ये डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, आपस में एक दूसरे को ई पॉइंट के ऊपर काटते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमने किस में चेंज करना है, अब हमने चेंज करना है डिमांड में। डिमांड कर्व में सेम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो डिक्रीज होगा। राइट हैंड साइड शिफ्ट करके देखते हैं, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया, उससे हमारी प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए डिमांड और सप्लाई कर यहाँ काट रहे हैं आपस में एक दूसरे को, ये देखिएगा, ये प्राइजेस और ये क्वांटिटी। प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज होकर P1, क्वांटिटी इंक्रीज होकर Q1। समझ में आया। डिमांड को हमने क्या क्या चेंज किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट लेने के बाद डिमांड में हमने शिफ्ट किया कि डिमांड को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, मतलब डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। उससे हमारी प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, देखिएगा। इंक्रीज करने से यहाँ पर कट ऑफ करेंगे, डिमांड और सप्लाई कर, ये पॉइंट बनेगा E1, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस और ये हमारी क्वांटिटी, प्राइस भी इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई पहले के कंपेरिजन जब डिमांड को हमने इंक्रीज किया, ठीक है। सेम एज इट इज अगर हम डिक्रीज करते हैं OX Y प्राइजेस क्वांटिटी, ये हमारा सप्लाई कर, ये डिमांड कर, आपस में यहाँ काटते हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E, ये सप्लाई, ये ड्यूटी का, ठीक है। सप्लाई को डिक्रीज करना है, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये कर दिया सप्लाई को डिक्रीज। डिमांड आपस में कहाँ काटे, डिमांड और सप्लाई यहाँ पर कट ऑफ कर, उससे हमारे प्राइजेस और उससे हमारी क्वांटिटी को ऊपर। प्राइजेस भी क्या हो गए हमारे, प्राइजेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। प्राइजेस भी हमारे इंक्रीज हो गए एंड जो क्वांटिटी है वो भी हमारे क्या हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये था हमारा, किस में चेंज किया हमने, सप्लाई के अंदर, डिमांड के अंदर। डिमांड में एक बार तो हमने इंक्रीज करके दिखा दिया, दोबारा हमने ये डिमांड को डिक्रीज करना, फिर से करते हैं। थोड़ा अच्छे से डायग्राम नहीं बना था, आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए, P क्वांटिटी, ये सप्लाई, ये डिमांड, आपस में यहाँ कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये सप्लाई, ये डिमांड, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड। डिमांड को इस साइड हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिमांड का डिक्रीज कर दिया। उससे इफेक्ट देखिएगा, अब डिमांड और सप्लाई कर आपस में कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे कट ऑफ कर रहे हैं, तो उससे हमारी क्वांटिटी और प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट रहा, प्राइसेस भी डिक्रीज हो गए, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होकर P1, डिक्रीज होकर के Q, ठीक है। ये नॉर्मली चेंज किया है हमने डिमांड के अंदर।
अगर डिमांड को नॉर्मली इक्विलिब्रियम पॉइंट लाने के बाद डिमांड को इंक्रीज करते हैं तो उससे प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस भी इंक्रीज होगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। नॉर्मली इक्विलिब्रियम पॉइंट लाने के बाद अगर हम डिमांड को डिक्रीज करते हैं तो उससे हमारे प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस भी डिक्रीज होगी, क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज होगी। समझ में आया? आगे होगा समझ में, रटने वाली बात ही है। डायग्राम का फुल्ली एक्सप्लेनेशन करना है कि OX पर हमने ये रिप्रेजेंट किया है, OY के ऊपर हमने ये रिप्रेजेंट किया है। 10 पॉइंट तो कर ही सकते हो कि ये हम S1 SS हमारा सप्लाई कर्व है, DD हमारा डिमांड कर्व है, आपस में E पॉइंट के ऊपर दो एक दूसरे को काटते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट E, परफेक्टली प्राइस ये और परफेक्टली प्राइस P एंड परफेक्टली क्वांटिटी Q। डिमांड को जैसे ही हमने चेंज किया, D1 कर्व आया, उसने सप्लाई को कट ऑफ किया, वहां से हमारे प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए और हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। ये हमारा इफेक्ट है, मेनली तो हमने इफेक्ट बताना है कि प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक केस और करवा देती हूँ आपको, एक्सेप्शनल केस। ये तो नॉर्मली चेंजेस थे डिमांड के अंदर। ठीक है, अब हम एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं। एक्सेप्शनल केस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सप्लाई ठीक है, डिमांड में चेंज कर रहे हैं तो एक्सेप्शनल केस हम सप्लाई को बनाएंगे। अगर हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक बताया है, मान लीजिए ये हमारी सप्लाई है। ठीक है, ये प्राइसेस, ये क्वांटिटी, बिल्कुल OX के पैरेलल परफेक्टली इलास्टिक तो यही होती है सप्लाई का। डिमांड कर्व ये आ गया हमारा डिमांड, DD कर्व, आपस में यहाँ काट रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट E और इक्विलिब्रियम प्राइसेस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गया। अब हमने डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज करना है, देखिएगा ध्यान से। डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज करेंगे, राइट हैंड साइड कर दिया। देखो कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे सप्लाई और डिमांड, उससे हमारी क्वांटिटी और प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, Q से इंक्रीज होकर Q1 होगी। समझ में आया? डिक्रीज कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, डिमांड को हमने डिक्रीज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, उससे हमारी प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस यहीं की यहीं है, क्वांटिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों? डिक्रीज करने से प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और क्वांटिटी डिक्रीज होगी, क्यों? ठीक है, अब सेकंड वाला एक्सेप्शनल केस देखते हैं। सेकंड वाला एक्सेप्शनल केस के अंदर दिया गया है कि हमारी जो OXP सप्लाई हमारी इनइलास्टिक कैसे होती है, इस तरीके से होती है इनइलास्टिक। ये हमारी सप्लाई कर्व मान लिया, ठीक है, इनइलास्टिक हमारी ऐसे ही आएगी। अब डिमांड कर देखिएगा, ये हमारा क्या है, DD डिमांड कर, यहाँ कट ऑफ कर रहे हैं तो ये प्राइसेस और ये क्वांटिटी। ठीक है, अब चेंज करना है डिमांड में, हमने डिमांड को इंक्रीज कर दो, राइट हैंड साइड कर दिया, D1 कर्व आया, उसका ये यहाँ पर काटेंगे सप्लाई के साथ में, तो प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्वांटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्राइसेस हमारे क्या हो गए, इंक्रीज होकर P1। ठीक है, दूसरा देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो उससे देखिएगा इफेक्ट, सप्लाई कर्व को कहाँ काटेगा, यहाँ पे, डिमांड सप्लाई यहाँ काट रहे हैं आपस में, तो ये प्राइसेस, ये क्वांटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्राइसेस डिक्रीज होकर के क्या हो गए, P2 हो गए पहले के कंपैरिजन। ये एक्सेप्शनल केस। ठीक है, तो नॉर्मली चेंजेस इन डिमांड एंड एक्सेप्शनल केस इन डिमांड, नॉर्मली चेंजेस इन सप्लाई एंड एक्सेप्शनल चेंजेस इन सप्लाई, सब बता दिया हमने आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।